और वजाहत अली भी है, साबिक कॉर्पोरेटर एमआईएम। वजाहत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, कि जिस तरह से एमआईएम के लीडर का यह कत्ल हुआ है, आप इसके लिए सबसे पहले किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये एक कत्ल की बात नहीं है। जी 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 आप ये फोन पे हो? जी आप बोलिए। जी, तो ये जो 3 कमिश्नरेट बनाए गए हैं पॉपुलेशन की बुनियाद पर हैदराबाद सिटी में, इसमें 24,000 पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। जहाँ पर सैबराबाद में वीसी सज्जानार आईपीएस सीनियर ऑफिसर है, रत्ताकुंडा के महेश भागवत आईपीएस है, हैदराबाद के अंजन कुमार आईपीएस ऑफिसर्स हैं। 1 करोड़ पॉपुलेशन के बाद आए दिन हम देख रहे हैं कि रात दिन दहाड़े शहर के अंदर जो कत्ल की वाकयात हो रही हैं, इसके लिए बहुत अहम वजह यह है कि नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस, जी, लूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कत्ल की मुख्तलिफ वजूहात है वो मुकासमत, राइवलरी, लैंड डिस्प्यूट, सेक्सुअल हरासमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल मर्डर्स। तो इसके बाद ये आखिर पुलिस कर क्या रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये हमारे पास सवाल पैदा होता है। और इसमें जहां तक हम देखा गया है, जिसमें जो स्लम एरियाज है, जहां पर ऑटो ड्राइवर्स है, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, लेबर तबका है, इन लोगों के ज्यादा कत्ल हो रहे हैं। तो इसकी मेन वजह यह है कि पॉवर्टी इज द रूट ऑफ द एविल, गरीबी बुराइयों की जड़ है। जहाँ पर ज्यादातर लोग इसमें घरों पे कब्जा कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, और फाइनेंसर्स जो फाइनेंस दे रहे हैं पैसा, उसके लिए प्रेशराइज करके मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं। जी। और दूसरे रॉडीज्म शहर में बढ़ता जा रहा है, गुंडाइज्म बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए, जो 2019 के अंदर दिशा का कत्ल हुआ था, जिनका कत्ल करके एक फार्मासिस्ट को जिंदा जला दिया गया था, उसी मकाम पर फिर उन 4 लोगों को शिवा, नवीन, चिन्ना के शुलू, आरिफ का एनकाउंटर किया गया था, जिस पर बहुत सारे मल्टीपल PILs दाखिल किए गए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर के जुडिशियल पैनल को अगेंस्ट एनकाउंटर अपॉइंट किया। तो ये बात बहुत दूर तक गई, बहुत मसला हुआ, पार्लियामेंट में भी इसको उठाया गया। फिर इसके बाद आपने देखा शमशाबाद टोल गेट के पास एक ये दिशा का 27 नवंबर 2019 को मर्डर हुआ। फिर इसके बाद मोइनाबाद लिमिट्स के अंदर एक हाउसमेट नाजिया बेगम का टीआरएस लीडर मधु की जानिब से रेप एंड मर्डर हुआ। तो ये मुसलसिल जो वाकयात पेश आ रहे हैं, और खुद 2009 में एक समीरा बेगम नामी तालाब कट्टे की लड़की का एक फाइनेंसर अरशद ने चारमीनार से ढकलकर कत्ल कर दिया। तो आए दिन ये जो इतने कत्ल हो रहे हैं, पुलिस को एक सिस्टम बन गया है कि ये कत्ल कर देते हैं, कातिल आकर सरेंडर हो जाते हैं, इनको कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाता है, वो बेल ले लेता है, उसके बाद वो कार्रवाई चलती है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो सवाल पैदा ये होता है, क्या पुलिस की यही जिम्मेदारी है कि पुलिस की जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं एमआईएम के साबिक कॉर्पोरेटर। शायद गहरी नींद सो गई है। सवाल इस बात को लेकर है, वजाहत साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि शहर, भीड़ भाड़, ट्रैफिक, गाड़ियों का आना जाना, लोगों का आना जाना, सब सिविलाइज्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन आखिर इंसानियत कहां चली गई थी? क्यों इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि 3 लोग किसी चौथे को मार रहे हैं पत्थरों से, डंडों से, तो जाना ठहर कर, रुक कर वीडियो बनाने के बजाय पहले उन्हें उसे बचाया जाए? देखिए, ये जो प्रोफेशनल कातिल होते हैं, इनके पास मुसल्लह हथियार होता है, और फिर पुलिस का सिस्टम ऐसा है, अगर इन्वॉल्व होकर कोई बचाने की कोशिश करता है तो उसी को विटनेस बनाकर हरासमेंट किया जाता है। इतने इंट्रोगेशन किए जाते हैं, उसको मतलब हर बार इसी तरह के बहाने से काम चलता रहेगा? पुलिस किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहती है क्या? क्या पुलिस के लिए हम कानून या कुछ नए ट्रेनिंग सिस्टम नहीं बता सकते? बिल्कुल, हाँ, ये तो राष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी है। उनके पास पावर्स है, पेट्रोलिंग गाड़ियां है, सेलफोन्स है, और सर्विलेंसेस कैमरेज है। ऑनरेबल एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लाखों रुपए अपने एमपी लाट से पुलिस स्टेशन के सर्विलेंसेस कैमरेज के लिए दिया टू कंट्रोल द क्राइम, पर्टिकुलरली रेन बाजार पीएस, हबीबनगर पीएस, गोशामहल पीएस वगैरह के लिए उन्होंने खुद दिया अपने पर्सनल एमपी लाट से कि क्राइम्स पे कंट्रोल किया जाए। आप देखिए, साउथ जोन के अंदर फलकनुमा पीएस इज नंबर 1 इन द क्राइम्स। डेली रेप, मर्डर, स्नैचिंग, रॉबरी, कुछ नहीं हुआ तो एक्सीडेंट तो होता है, वहाँ किडनैप होता है। सेकंड, रेन बाजार पीएस, जहाँ पे रौडियों की कसीर तादाद है। हाल ही में याकूतपुरे के अंदर एक मर्डर हुआ, एक सिलसिलावार 4 मर्डर एक दिन हुए, जहाँ गोलकुंडे में, याकूतपुरे में हुए। तो ये है। फिर उसके बाद अब मारंदेवपल्ली भी इसमें आ रहा है, और परसों चंद्रगुट्टे में जो बच्ची 46-48 सवाल इसी बात का है, क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है। आप जो वाकयात बता रहे हैं वो अखबारों की सुर्खियां बन रही लगातार, रोका कैसे जाए?